जून जो है वीनस का नंबर है 6 का, और 6 उसकी सिमत जो है वो मशरिक है। तो लिहाजा ये अफराद जो हैं शहर की मशरिक की जानिब जो है ना ये पैदा होते हैं। और इनका जो घर है वो अंदर से खुला बड़ा, और लेकिन बाहर से जो है ना छोटा लगता होगा। और ये जिंदगी में 2 मंजिला घर बनाते हैं। ये अफराद जून वाले जो है अगर कभी बनाएंगे तो 2 मंजिला। और ये जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर की दीवारों का रंग या तो हल्का पिंक पिंक या क्रीम या हल्का नीला जो है ना वो होगा इनकी दीवारों का रंग। और ये आप वेरीफाई कर लें, ये क्योंकि ये वीनस के कलर्स हैं, ठीक है। इनका खानदान अमीर और सहूलतों से आरास्ता होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी पैदाइश के बाद जो है इनके घर वाले खुशहाली देखेंगे। इनके फैमिली मेंबर खामोश तबीयत और मुशाहिदा करने वाले होंगे, मतलब अपने आप में रहने वाले। इनके मौजू पेशे जो हैं वो सारे वीनस वाले हैं, जो कि ब्यूटिशियन, फनकार, गुलकार, मौसीकार, जेवरात बेचने वाले, शायर, फैशन डिजाइनर, दाखला सजाने वाले, होटल, खूबसूरती और तफरीही पेशा और पेशावर, मुसव्वर और फोटोग्राफर। और यहाँ तक कि इसकी जो खवातीन होती हैं ना इसकी वो तवाइफ भी बनती हैं, क्योंकि डांस में देखने में सब चीज़ों में अच्छी होती हैं, तो इनको ये भी सूट करती हैं। नौकरानियाँ, फर्नीचर बनाने वाले और परफ्यूम बनाने वाले। मतलब ये इस महीने का कोई बंदा आपके पास आता है पूछता है तो आप उसको ये पेशे बता सकते हैं कि वो ये करेगा, उसमें उसको जो है सक्सेस मिलेगी। इनकी जो शरीक हयात जो है वो भी इनके घर से मशरकी जानब से होगी या होगा। और शहरी इलाका होगा वो, मतलब देहात नहीं होगा, शहरी इलाके से होगी, और अच्छे खाते पीते घर की होगी। अहलिया के घर वाले अमीर तो होंगे पर कंजूस होंगे और कम मेहमान नवाज होंगे। अहलिया खूबसूरत हंसमुख होगी, और उसकी उसकी जो है वी शेप थोड़ी जो है ना ये वी शेप होगी ऐसे। सफाई पसंद और हंसते दांतों के मसूड़े नजर आएंगे। ये 6 के अफराद जो हैं इनकी खास निशानी है कि जब हंसते हैं तो इनके मसूड़े भी जो है नजर आते हैं। और अहलिया जो है क्योंकि कंजूस है तो वो संभल कर खर्च करने वाली होगी। अहलिया का घर खुला और बड़ा होगा, और घर के अफराद 4 से 6 हो सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आ जाती है, लेकिन नॉर्मल केसेस में इतने उनके होते हैं। जून में पैदा होने वाले अफराद बाज़ औक़ात रवायात से हटकर शादी करेंगे, क्योंकि ये रोमांटिक तबीयत के होते हैं, और उम्र के साथ साथ दौलत जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो शादी के बाद इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर होती है, ठीक है। अब जुलाई आ गया। जुलाई जो है इस सिस्टम में जुलाई जो है वो सातवां महीना है ना। 7 को हमने सैटर्न यानी ज़ुहर का नंबर दिया हुआ है, और उसकी सिमत जो है वो मगरिब मगरिब है, ठीक है। तो ये अफराद, अच्छा इनकी जुलाई में पैदा होने वाले जो अफराद हैं ये इनकी ये ज़िंदगी में शानदार तरक्की करेंगे, चाहे ये झोंपड़े में भी पैदा क्यों ना हुए होंगे। आप जितने भी कामयाब बिजनेसमैन हैं जो जुलाई में पैदा हुए हैं उनका आप देखें, वो अगर नॉर्मल से घर में भी पैदा हुए हैं तो वो जिंदगी में ये लोग आगे जाते हैं, तरक्की करते हैं। और इन अफराद का घर शहर की मगरिब की जानिब होगा, और घर में चीजें तरतीब से नहीं होंगी। मतलब फर्नीचर होगा तो वो बेढंगा सा पड़ा होगा, इधर उधर ये वो सामान इधर उधर होगा, ठीक है। घर वाले 4 से 6 होंगे। घर वाले मेहनती होंगे और अपने कामकाज में और गैर रवायती तर्ज जिंदगी होगा। गैर रवायती से मुराद के वो काम काज में जो है वो बहुत डिफरेंट काम काज करने वाले होंगे। और इनका जो घर का लाइफ स्टाइल है वो भी जरा गैर रवायती सा होता है। मतलब जिद्दत होती है इनमें, कोई कुछ कर रहा है, एक बहन भाई कुछ कर रहा है, कोई पायलट है, दूसरा इंजीनियर है, इस तरह से। ये लोग अपने एक फैमिली मेंबर की तरह तकनीकी तालीम हासिल करेंगे, या अपने बड़े बहन भाइयों की तो ऊपर की तरह। मतलब अगर उसने किसी ने सिविल इंजीनियर बना है तो ये भी सिविल इंजीनियर की तालीम हासिल करेंगे, या जो बाप ने किया है वो बेटे भी करेंगे। और उम्र बढ़ने के साथ साथ तरक्की करते हैं ये, बिलखसूस शादी के बाद। जुलाई में पैदा होने वाले अफराद को आबाई जायदाद मिलती है, और ये टेक्निकल काम में माहिर होते हैं और पेशा भी ऐसा ही चुनते हैं। इनके घर वालों को दूसरों की परवाह कम होगी, यानी अपने आप में मगन रहने वाले होंगे। अलबत्ता कोई घर आ जाए तो अच्छी आवभगत करते हैं, मतलब इतने मेहमान नवाज नहीं होंगे, लेकिन जो आ जाएगा उसको अच्छा से डील पूछेंगे, चाय पानी ये। इनकी जिंदगी 28 साल के बाद बेहतर हो, और फिर उम्र के साथ साथ बेहतर होते होती जाएगी। इनके मौजू पेशे जो हैं वो सैटर्न वाले हैं सारे, कानकुनी, मतलब माइंस में काम करना, किसान,
जो हाथ से काम करने में मुशक्कत वाले जो काम है ना, हाथ से करने वाले, वो इनको सूट करते हैं, जिसमें चमड़े का, बर्फ का, कोयले का, जो ये सारे घड़ी साज जो है वो भी हाथ से करता है। ये मजहबी रहनुमा, मतलब मस्जिद, इमाम मस्जिद हो गए, मौलवी हो गए, ये वो भी अच्छे होते हैं। और टाइम कीपर, मतलब जो स्टोर में जो काम करते हैं, मतलब एक हाथ से काम करने वाले और ठीक एक ही काम को बार बार करने वाले जो काम है ना, वो इनको सूट करते हैं। और अगर काली मसनूआत बेचने वाले, क्योंकि सैटर्न का जो कलर है वो काला है। बाल, कान में काम करने, कानों में काम करने वाले जो माइंस होते हैं, ये बैरून मुल्क सफर करेंगे, बाहर सेटल होंगे, या घर वालों से दूर काम करेंगे, ठीक है, दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क, कंट्री में, इस तरह दूसरे सिटी में। इनकी जिंदगी का एक हिस्सा अच्छा खाना, अच्छा पहनने, ज्यादा देर तक सोने और सुस्त होने पर गुजरेगा। मतलब अगर आप इनकी टीन एज देखेंगे ना, या स्टूडेंट लाइफ इनकी देखेंगे, तो वो इस तरह की होगी। और ये स्पोर्ट्स के भी शौकीन होंगे। ये किसी जानने वाले से ही शादी करेंगे, मतलब इनकी फैमिली जो है वो अपने किसी जानने वाले से ही शादी करेंगे, होती है इनकी। और ये गैर रवायती शादी यानी लव मैरिज भी हो सकती है, इसके भी चांसेस है। तो इनको औलाद के हसूल में देरी हो सकती है। जैसे मैं जुलाई में पैदा हुआ हूँ, मुझे मेरी जो है औलाद 3 साल बाद पहली बेटी औलाद हुई। शरीक हयात जो है वो मगरिब की जानिब से आएगी, इनके घर से की डायरेक्शन से मगरिब की जानिब। मिजाज की सुस्त और इल्मुल अदाद या नजूम, मतलब जो मख्फी उलूम है उन पर यकीन ना करने वाली हो। खाना पकाना और कपड़ों की चॉइस में जिद्दत पसंद होगी। इनकी जो अहलिया है या इनका जो खामद है, उनको मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक होता है। और ये घंटों बैठ के देखने वाले होंगे लोग, ठीक है। ये जिंदगी के एक मोड़ पर मुलाजमत भी कर सकती है। इनकी जो अगर वाइफ है, तो वो एक टाइम पे अपनी मैरिड लाइफ के एक टाइम पे जो है जॉब की तरफ भी आ सकती है। और इन्हें घटिया, मतलब जो ये जो जोड़ों का दर्द होता है ना, वो या गैस्ट्रिक के मसाइल जो है ना होंगे इनके, ये जो अहलिया है या खावंद है। अहलिया के 4 बहन भाई होंगे। और ऐसा भी मुमकिन है इनमें से एक नौजायदा बहन भाई जो है फोत हुआ हो इनमें से। और मेरे केस में ये बिल्कुल ठीक है। हम लोग 4 ही बहन भाई हैं, एक जो है बहन वो फोत हुई थी पैदा होते ही। और इस तरह से हम आगे चलते हैं। अगस्त में कितने लोग आए, मेरे ख्याल में मैं और आप ही हैं आज, बाकी किधर गए? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। 1 मिनट की। अगस्त में जो पैदा होते हैं, अगस्त जो है हमने राहु को दिया है। 8 नंबर जो है, और वो उसकी जो सिमत है वो जनूब मगरिब के दरमियान है, ठीक है। ये शहर के इस हिस्से में वो जो है वो पैदा होते हैं। अच्छा, ये अफराद जो है एल शेप के घर में पैदा होते हैं, और इनके घर में खवातीन को मसाइल होंगे जो कि सेहत के या माली हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में सेहत के मसाइल ही देखें। घर वाले मेहनती होंगे और घर के कामकाज और फैसलों में माँ का कंट्रोल जो है वो ज्यादा होगा, जबकि बाप एक खामोश तबीयत का होगा। कुल 5 से 6 अफराद हो सकते हैं। इनका घर शहर की जनूब मगरब की तरफ होगा। इनकी पैदाइश के वक्त घर वालों को माली मुश्किलात होंगी, पर वो मेहनती और वफादार और मेहमान नवाज होंगे, जबकि अपने रिश्तेदार इनकी पीठ पीछे बातें करते होंगे। ये मुख्तलिफ पेशों में जा सकते हैं, और ये नौकरी से छुटकारा हासिल अपनी लाइफ के एक पॉइंट पे, ये नौकरी अगर कर रहे हैं ना, तो इनकी बड़ी ख्वाहिश होगी बिजनेस करने की। लेकिन ये इनकी जो है ना जॉब, वो बड़ी मुश्किल से ये छोड़ पाते हैं। ज़ाहिर है माली मामला होंगे, ये वो सारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फाइनेंस नहीं होगी, इस वजह से। तो इनको स्विच करने में, जॉब स्विच करके बिजनेस में आने में जो है इनको काफ़ी मुश्किलात आती हैं। और ये जिंदगी में जो है ना 35 साल की उम्र के बाद तरक्की करते हैं, और उसके बाद इनकी जिंदगी जो है वो बेहतर होती है। इनके मौजू पेशे जो है वो इंजीनियर, बिजली से मुतल्लिक काम, और गैर गैर मुल्कियों के साथ काम करना, मतलब कि फ्रीलांसिंग हो गई, पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका की किसी कंपनी के लिए काम करें, या ऐसे वो इनको सूट करते हैं। शरीक हयात जो है वो जनूब मगरब की जानिब से आएगी या आएगा, और इनकी माँ सख्त तबीयत की होगी, और वालिद एक बावकार और जोरू का गुलाम इंसान होगा, मतलब माँ की चलती होगी इनके घर में, ठीक है। अहलिया के घर के अफराद 5 होंगे, और बेटा या बेटियां मुसलसल 3 हों, मतलब 3 की तकरार होगी, चाहे वो बेटियों में हो या बेटों में हो। ये लोग शादी के 3 या 5 साल बाद घर तब्दील करेंगे, ठीक है, इमीडिएट शादी होने के बाद।
2-3 साल में ये घर तब्दील करते हैं, या नहीं तो 5 साल। शादी के 8 साल तक मुश्किलात मुशक्कतें होंगी, फिर ठीक हो जाएंगी दोनों की मैरिड लाइफ। मर्द की सूरत में अहलिया जो है वो गलबा पाने वाली होगी, मतलब डोमिनेटिंग नेचर की होगी, और घर के मामलात में कंट्रोल हासिल करना चाहेगी, जिससे जो है इनके आपस के जो है ना इख्तलाफात रहेंगे। लेकिन ये इनकी मैरिड लाइफ ठीक होती है और ये मुतहद रहेंगे। और बाहर के अगर इनकी, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं ना जब, तो उनमें ये होता है इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इख्तलाफात होते हैं इनके, लेकिन उसका मेन जो फैक्टर होता है ना वो ये है कि ये जो सास ससुर हो गए या कजनें होंगी, बहनें होंगी या भाई हो गए, ये अपने मामलात में उनको भी इंगेज करते हैं। तो जब ये ऐसा करेंगे ना, तो फिर इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। अगर ये बाहर के लोगों को अपने मसाइल में इंगेज करना छोड़ दें, तो इनकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो बेहतर रहती है। ठीक है। और इसी तरह से जो है मुतहद रहेंगे, और बाहर के लोगों को मेल जोल कम रखें, तो आपसी ताल्लुक भी अच्छा होगा। मतलब लोग इनके कान नहीं भरेंगे, और ये जो है अच्छे से जो है रह सकेंगे आपस में। जहां इन्होंने बाहर के लोगों को मामलात में दाखिल किया, वहां मसाइल शुरू हो जाएंगे। ये अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखेंगे और मेहमानों की फिक्र कम करेंगे, और उनके आने पर डिस्टर्ब होंगे। मतलब ये मेहमानों को इतना वेलकम नहीं करते, लेकिन जो है ना कोई आ जाए तो उसको अच्छा पूछ लेते हैं। अब आ गया जी सितंबर। और सितंबर जो है हमने केतु को दिया है 9 जो नंबर है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो शहर का शुमाल मगरिब के अंदर ही पैदा होंगी ये। ठीक है। अच्छा, और ये जिस घर में पैदा होते हैं वो सड़क के आखिर में वाक़या होगा, या इनके घर के सामने वाला घर तिरछा बना होगा। मतलब तिरछा, आप समझ लें कि ट्रायंगल शेप का, मतलब इस तरह से होगा। ठीक है। यहाँ इनका घर सड़क के गली के आखिर में होगा, एक कोने में होगा। ठीक है। तो यहाँ इनके घर के सामने वाला जो है वो ट्रायंगल ऐसे शेप का कुछ बना होगा। इनके घर शहर के शुमाल मगरिब की जानिब होगा, और जिसके सामने एक गली होगी। यहाँ घर की दोनों जानिब जो है सड़क होगी। ठीक है। ये 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं इनकी। घर के अफराद की तादाद 3 या 5 होगी। इनके घर वालों के आपस में बहुत इख्तलाफात होंगे, पर जल्दी दरगुजर करने वाले होंगे, मतलब और मुतहद रहेंगे। मतलब इनके मसाइल जो है इतने ज्यादा नहीं होंगे कि बात नौ तलाक की नौबत तक आए इनके वालिदैन की। ठीक है। घर वाले, क्योंकि केतु है तो वो घर वाले नेक परहेजगार, महफिलें सजाने वाले, मतलब मिलाद की हो गई, हतम शतम हो गए, ये वो सारा, और मेहनती होंगे। इनके वालिद जो है वो एक बावकार आदमी होंगे, लेकिन वालदा को जो है ना मसाइल होंगे, और इनके आपस में इख्तलाफात होंगे इनके वालिदैन के। जबकि बाहर की दुनिया के लिए ये अच्छे होंगे। बहन भाई ज़हीन और पढ़े लिखे होंगे। इनकी तालीम शादी के बाद भी जारी रहेगी, और काम में ये सख्त मेहनत वाले होंगे, पर काम की उस तरह तारीफ नहीं होगी जिससे ये मायूस होंगे, और नौकरी बदलने की कोशिश जो है करेंगे। आप इनको जब मिलेंगे ना, ये हर वक्त कहेंगे यार मैं जो है वो दूसरी नौकरी को देख रहा हूँ, इधर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई तरक्की नहीं हो रही। वो फलाना जो है उसको, वो आगे 2 साल में आगे निकल गया, मैं उधर का उधर ही। इनके ये जॉब के मसाइल जो है ना वो रहे। ये अफराद जो है ना मख्फी उलूम जो है उनमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो एस्ट्रोलॉजी है पूरी। और मजहबी ये जो है तंजीम का सरबराह भी ये अच्छे लग सकते हैं, ट्रांसलेटर भी ये अच्छे बन सकते हैं, और वकील। और इनकी जो शरीक हयात है वो इनके घर से शुमाल मशरिक की जानिब से आएगी, और डोमिनेटिंग नेचर की होगी, गलबा पाने वाली होगी। इन अफराद के लिए इनको समझना मुश्किल होगा, और ये घर वालों और बीवी के दरमियान फंस जाएंगे। ठीक है। और घर वाले, माँ जो है वो कुछ और कहेगी, जो बीवी है वो कुछ और कहेगी। तो इनके जो है ना वो मसाइल वहीं से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इनकी अहलिया हामन जो है वो छोटे गांव या दूर दराज की जगह से आएगी या आएगा। मजहब या रूहानियत का रुझान रखता होगा। कफ़ायत शारी होगी, पैसा मदद दे के खर्च करने वाले होंगे, और पैसा या दौलत इकट्ठी करने में दिलचस्पी रखते होंगे। मतलब इनका दिल करता होगा कि मैं और पैसे कमाऊं, ये हो मेरे पास, वो हो, मेरे बैंक बैलेंस इतना हो। ठीक है। और हैराती कामों में हिस्सा लेने वाले, हो सकता है इनका जो हस्बैंड है या वाइफ जो है वो भी, उसमें भी ये क्वालिटीज होंगी। और मीडिया, कानून, रूहानियत से मुतल्लिक पेशा या इल्म रखता होगा। ठीक है। शोहर बीवी जो है उससे झगड़ा हो सकता है, और ये अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं।
और जितने भी आप ये जो सितंबर बोर्न है ना, आप अभी अगर इंडिया की मिसाल ले लें तो राखी सावंत जो है वो सितंबर बोर्न है, उसकी अभी मुसलमान से शादी हुई तो वो अभी अलहदगी हो गई। पाकिस्तानी ड्रामा का एक वो इमरान अली करके है, कोई एक एक्टर है, मैंने नहीं इतना देखता लेकिन मैंने सुना था, न्यूज़ में देखा अगले दिन ना, उसकी भी जो है वो तलाक हुई है अभी, पिछले 1 डेढ़ महीने पहले, तो वो भी सितंबर का पैदा हुआ हुआ है, ठीक है। आप सितंबर के जितने भी बंदे देखेंगे ना, इनकी मैरिड लाइफ्स जो हैं वो डिस्टर्ब भी होंगी और एंड में आके इनकी अलहदगियां ही होती हैं। इनको जो है पेशे जो है वो मीडिया, कानून और रूहानियत के मतलब पेशा जो है ना वो सूट करते हैं। बीवी से झगड़ा हो सकता है और ये अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं। अज़वाजी जिंदगी शुरू के 6 माह अच्छी रहेगी और उसके बाद जो है इनके मसाइल शुरू हो जाएंगे। और अहलिया के 3 से 4 लोग हों, घर के लोग जो हैं 3 से 4 होंगे। अहलिया मिन्नती होगी पर जुबान की सख्त होगी और बर्दाश्त की कमी होगी। ये पैटर्न मैंने बहुत सारे जो सितंबर बोर्न जो लोग हैं उनकी जिंदगी में देखा है। और ये मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि आप भी किसी सितंबर वाले की अगर शादी या आपके पास कोई आया ना, तो उनके उनको उनको किससे शादी करनी है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, तो मामला थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। वरना अमूमन इनकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब भी होती है। अच्छा, अब अक्टूबर के जो है हमने फिर ये शमस का नंबर है, क्योंकि 10 है ना, 10वां है ना, तो 1 जो है वो शमस का है। तो शमस वाली क्वालिटियां होंगी लेकिन अपोजिट थोड़ी। जैसे शमस जो है वो मशरिक है तो ये मगरिब की तरफ पैदा होंगे। ये अफराद अगर गांव में पैदा हुए हैं तो 2 से 3 साल बाद शहर की तरफ चले जाएंगे। मतलब चेंज ऑफ प्लेस होगी इनके पैदा होने के बाद। शहर की मगरिब की तरफ पैदा होंगे जिसके पीछे या आसपास पानी खड़ा होगा, वही वाटर स्पॉट जो है वो होगा। ये एक हवादार घर होगा जहाँ महफिल होती हैं, मतलब आना जाना लोगों का, महफिलें, ये वो सारा अच्छा सेरेमनीज जो है ना वो होती हैं। इनके वालिद को बहुत से मसाइल होंगे जबकि घर वाले प्रैक्टिकल और अच्छे रस्म व रिवाज वाले होंगे। और उनके इलाके में अच्छी साख भी होगी। सिर्फ वालिद को जो है ना वो परेशानियां होंगी और वो ताउम्र जो है ना इनके इसके वालिद को परेशानियां होंगी। घर वाले 5 से 6 होंगे और अच्छी परवरिश होगी, मतलब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे तालीम हासिल कर जाएंगे। जो है इनकी अपब्रिंगिंग जो है वो अच्छी होगी। इनके वालिद एक गरीब पस मंज़र से आए हुए होंगे लेकिन इन अफराद की पैदाइश के बाद से हालात अच्छे तो हुए होंगे पर परेशानियां सारी ज़िंदगी जारी रहेंगी। तो आप इस मालूमात को, अगर कोई बच्चा अक्टूबर में पैदा हो रहा है ना, तो उसके पैदा होने से पहले ही ये सारा देख के उनके घर वालों का भी हालात जान सकते हैं, और बेटे उस बच्चे की भी किस्मत और उसके वालिद का भी सारा जो आगे पैटर्न रहेगा वो भी। वालिद की निस्बत ये लोग जिंदगी में मेहनती और कामयाब होंगे, मतलब वालिद से ज्यादा ये मेहनती और कामयाब होंगे लाइफ में, जबकि वालिद की अपनी परेशानियां रहेंगी। इन अफराद को नज़र की में कमजोरी होगी और चश्मा पहनते होंगे। और इनके पेशे जो है वो सारे शमस वाले जो मैंने शुरू में बताया ना, जैसे गवर्नमेंट में जॉब करना, एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पे, ऐसे जो है अच्छी पोस्ट पे, और ये सियासत में ये इनको सारे वो सूट करते हैं। अच्छा, इनकी अहलिया जो है वो शहरी इलाकों से आएगी और बहुत अच्छी फैमिली से होगी। अहलिया जो है वो रूहानी शख्सियत या परहेजगार होगी, मतलब दीनदार घराने से होगी। उसके खानदान में 4 अफराद होंगे, पढ़े लिखे और साहिब इल्म लोग होंगे। लेकिन अहलिया एक प्रैक्टिकल फितरत की होगी जिसको सेहत से के मसाइल जो है ना वो होंगे। और उनमें शामिल है आंखों के, कमर के मुतल्लिक, और गालिब इम्कान ये है कि अगर पेशा है तो अच्छी पोस्ट पर होंगे, मतलब अगर जॉब करते हैं तो अच्छी पोस्ट पर होंगे। और ये अफराद जो हैं इनकी जो अहलिया होती हैं वो भी अक्सर इनको जो है वर्किंग वुमेन मिलती हैं। और ये अफराद शादी के बाद तरक्की करते हैं और अमूमन 30 साल की उम्र के बाद इनके हालात अच्छे हो जाते हैं और ज़िंदगी में देर से रिटायर होंगे। इनकी शादी, काफ़ी केसेस में जो है इनकी शादी में जो है ना ताखीर भी होती है। अब नवंबर, नवंबर जो है वो 11 है ना, 1 और 1 11, मतलब ये तो 2 का नंबर है ना, तो कमर का नंबर है। और लेकिन इसकी सिमत जो है वो जनूब मशरिक की जानिब पैदा होते हैं ये लोग। ये अफराद जिस घर में पैदा हुए होंगे इनके वालिदैन के आपस में मसाइल होंगे। और इन मसाइल की शुरुआत जब ये माँ के पेट में होते हैं तब से शुरू हो जाती है। जब ये पैदा होंगे ऑलरेडी इनके वालिदैन के जो है वो मसाइल चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बुरी किस्मत लेके आते हैं या जो है इस तरह से, नहीं, ये अच्छे लोग होते हैं और नेक और रूहानी शख्सियत होते हैं। इनके घर वाले इनके बचपन में नकल मकानी या रिहाइश तब्दील करेंगे, ठीक है।
और इनके वालिद को अपनी परेशानियां होंगी, जिसमें काम के हवाले से ज़ाती या माली परेशानियां जो है ना वो होती हैं इनके वालिद को। इनकी पैदाइश के 3 साल बाद, 3 साल परेशानियां कम जरूर होंगी लेकिन जिंदगी भर रहेंगी वालिद को। इनकी वालदा जो है वो इनके लिए बहुत कुछ करेंगी, कुर्बानियां देंगी, मतलब ये अपनी वालदा के ज़्यादा क्लोज होंगे। और जबकि वालिद जो हैं वो ज़रूरत के वक्त दस्तयाब नहीं हुआ करेंगे, मतलब जॉब में बिजी होगा, बिजनेस है तो बिजनेसमैन होगा तो बाहर आता जाता होगा, ज़्यादा टाइम बाहर रहता होगा, बच्चों को इतना टाइम नहीं देता होगा। इनके घर वाले जो है मेहमान नवाज होंगे। इन परेशानियां जो कि इनके वालिदैन के दरमियान शुरू से होती हैं, इन परेशानियों की वजह से ये जो है ना बचपन में जिद्दी हो जाएंगे, ये अफराद। और वालिदैन के बाकी दो बच्चे जो तो ठीक होंगे, बस इनको 3 साल की उम्र तक जो है ना मसले होंगे, ये जो नवंबर बोर, ये अफराद या तो शादी के बाद संभलेंगे या फिर 21 साल की उम्र में। और ये भी मुमकिन है कि माँ सरकारी मुलाजम भी हो सकती है। अब ये जो बातें हैं ना ये कल्चर बेस्ड के ऊपर बातें हैं। अगर आप इंडिया में जाएं तो वहाँ ज्यादा ट्रेंड है, वालिद वालदा जो है उनके माँ जो है वर्किंग वूमेन होती है। तो पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है, लेकिन आगे जाके जब माशी हालात जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब होंगे तो जो है वालदा भी जो है ना वो काम कर रही होती है। जबकि दूसरे कल्चर्स में आप देखेंगे तो माँ भी जो है ना इनकी सरकारी मुलाजिम हो सकती है या जॉब कर रही होती है। और इनके जो है आपस में सलूक इत्तफाक, लेकिन ये लोग आपस में जो है ना सलूक इत्तफाक से रहेंगे। अम, अच्छा 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 अच्छा। होंगे, अच्छा। इन अफराद की वालदा से अच्छी लगेगी जबकि माँ, वालिद से अच्छी लगेगी जबकि माँ से इख्तलाफात रहेंगे। ये जल्द ही पेशा वाराना जिंदगी में आ जाते हैं। इन अफराद को काम में अफसरान से मसाइल रहेंगे, जो इनके मैनेजर सुपीरियर्स हैं उनसे, और ये उन इनसे निकलने या जॉब बदलने की कोशिश करेंगे। जब भी आप इनको देखेंगे ये इसी चक्कर में होंगे। मुलाजमत इनकी अच्छी होगी, बस मैनेजर से मसले रहेंगे, हायर अथॉरिटीज जो हैं उनसे मसले रहेंगे, क्योंकि ये लोग मुंह पर बोलने के आदी होते हैं और घमंडी होते हैं, इस वजह से इनको जो है जॉब में मसाइल होते हैं। इनके घर की सिमत जो है वो जनूब मशरक की जानिब होगी, और घर के करीब कोई स्कूल या शॉपिंग सेंटर की जगह हो, प्लाजा होगा कोई, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो, इन दोनों में से एक चीज होती है। गालिब इम्कान ये है कि ये अपनी शरीक हयात खुद चुनेंगे या लव मैरिज करेंगे, जबकि इनके लिए इनको अहलिया, इसके लिए जो है इनको अहलिया को कायल करना पड़ेगा। ठीक है। इनकी अहलिया जो है वो उसकी फैमिली के 4 लोग होंगे, 4 6 इस तरह से, जिसमें से एक शादी नहीं करेगा या दो शादियों की सूरत में पहली को तलाक दी होनी है इनके वालिद ने। ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। अहलिया अच्छी होगी पर हबती होगी, मतलब सर खाने वाला भैंस में वैसे वाली, इसलिए ये लोग अलहदगी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये लोग मुनज़्ज़म होंगे और इनके इख्तलाफात हो जाएंगे। अगर ऐसा ना भी हो तो भी इन अफराद की अज़वाजी ज़िंदगी में मसाइल रहेंगे। मेरे ख्याल में मैंने जो ग्रुप में एक दफ़ा पोस्ट किया था ना शुएब और सानिया का, उसमें से या शुएब मलिक या सानिया जो है ना वो नवंबर की पैदा हुई, और ये देखें अलहदगी की तरफ जा रहे हैं, वो उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं। ठीक है। और इन मसाइल में जो है ना अगर उनका दूसरा बच्चा आ जाता है ना, तो इनके मसाइल में जो है थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाएगी, कमी आ जाएगी, थोड़ा जो है वो इख्तलाफात कम हो जाएंगे। और क्योंकि इनकी मैरिड लाइफ में आगे जाके, अब शोएब सानिया की शादी जो है वो काफ़ी सालों से हुई है, तो आगे जाके इनके मसाइल आते हैं, और उसकी अगर ये अलहदगी इख्तियार करते हैं तो उसके बाद ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये लोग उसके बाद इनके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा आजिज़ी आ जाती है। ठीक है। और दूसरों के हमदर्द हो जाते हैं। तो ये शोएब सानिया के केस में आप ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब दिसंबर के जो अफराद हैं, दिसंबर का 2 और 1 3 बनता है, 3 जो है हमने मार्च को दिया है, तो उसकी सिमत जो है वो जनूब है, शहर के जनूब की जानिब। ये अफरा शहर के जनूब की जानिब पैदा होंगे, जिसके आसपास पानी की जगह होगी, घर में चीज़ें तरतीब से नहीं होंगी या घर बेतरतीब होगा। इन अफराद के पैदा होने से पहले इनके वालिद की फैमिली में या वालदा की फैमिली में एक गैर फितरी मौत हुई होती है। यानी कि वो वालदा का भाई जो है कोई एक एक्सीडेंट से फोत हो गया होगा, या वालिद का छोटा भाई या बड़ा भाई जो है वो अचानक ऐसे फोत हुए होंगे, जिससे वालिदैन की जिंदगी जो है ना मुतासर होती है। मतलब वो इनके घर में एक ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है कि उसका असर काफी सालों तक उनके अपने ताल्लुकात में भी रहता है। ठीक है। इनके वालिद जो है वो एक सेल्फ मेड और खुददार शख्स होंगे, और खानदान में दूसरे नंबर पर हो सकते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी है ये।
ठीक है। और ये अफराद एक दरवेश तबीयत के होंगे और बहुत सारी ख्वाहिशों से मुबर्रा होंगे और अक्सर अपनी फैमिली के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, पर फैमिली की आपस में चाहत होगी। और ये कामकाज में, जॉब में, बाहर ज़्यादा टाइम रहते होंगे और बिजी रहते होंगे, ये सारा। घर वाले यानी बहन भाई लड़ते झगड़ते होंगे पर मुतहद रहेंगे, और छोटे मोटे तो सब बहन भाई में होती हैं, लेकिन ये मुतहद रहेंगे। इनको आबाई जायदाद मिलेगी या जमीन से किराया आता होगा, लाइफ के एक स्टेज पे आके इनको जो है पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिलेगी, और या उसका किराया जो है ना वो इनको आता होगा। इनके वालिद एक अच्छे आदमी होंगे और लोग इनसे मशवरे करते होंगे, ठीक है। बहन भाई जो है वो पांच होंगे, तीन पांच ऐसे कर लें। और इस घर के तमाम बच्चे 30 32 34 साल की उम्र में जो है उनकी लाइफ सेटल होना शुरू हो जाती है, इस घर के सारे जो, ठीक है। और उसके बाद ये तरक्की, लेकिन ये जो जो इनके बहन भाई जो है वो 30 32 34 साल की उम्र में तरक्की करेंगे, तो वो दूसरी जगह, अपने आबाई घर में नहीं, दूसरी जगह पे, दूसरे शहरों में चले जाएंगे और वहां पर जो है तरक्की करेंगे। और जबकि इनके वालिदैन जो है ना वो उसी अपने आबाई घर में, आबाई शहर में, आबाई इलाके में जो है ना उधर ही टिके रहेंगे, ठीक है। इनका जरिया आमदन जो है ना वो एक से ज्यादा होता है, और इनको अपनी शुरुआत में अपनी मुलाजमत में मुश्किलात आएंगी और इनके नुकसानात भी होंगे। पैसे डूब गए, पैसे नहीं मिलेंगे। इस बात के भी इम्कान है कि ये दूसरी बीवी की पहली औलाद हो, क्योंकि वालिद की दो शादियां हो सकती हैं। मेरे केस में ऐसा ही है बिल्कुल, मेरा भाई दिसंबर की पैदाइश है, तो वो दूसरी मदर का फर्स्ट है। और ये मैंने पैटर्न और भी बहुत सारे लोगों में देखा है, लेकिन अगर इनके वालिद की दो शादियां हों तो ये जो है पहली औलाद होते हैं। और काफी दफा केसेस में जो है इनके वालिद की जो है दो शादियां होती हैं। इनके वालिद घर से ज्यादा बाहर की दुनिया में ज्यादा दुनिया में बड़े मंसूबों पर काम करने में ज्यादा वक्त देते होंगे। वालिद एक ज़राअत पेशा हो सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब उनकी कोई उनकी जो आमदन है वहां से आती होगी, ठीक है। और वहां से आमदनी इनको आ सकती है, इनके वालिद को। यहाँ बावर्ची भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, इनके वालिद जो है। और इनको सफ़र बहुत पसंद होगा, ये जो बंदे हैं खुद हैं, इनको सफ़र बहुत पसंद होगा और बैरून मुल्क भी अक्सर जाएंगे। जिंदगी का एक हिस्सा इनको में इनको जो है सांस या मैदे के मुतल्लिक मसाइल जो है ना वो रहेंगे। इनकी जो शरीक हयात है वो जनूब से, पर दूसरी जगह से आएगी, मतलब दूर के शहर से होगी, दूर के इलाके से होगी। और जिद्दी तबीयत की होगी, पर ये लोग खामोश रहकर गुजारा कर रहे होंगे। मतलब ये एडजस्ट कर जाते हैं अपनी बीवी के साथ, जो जिद्दी तबीयत की होती है ना उसके साथ एडजस्ट कर जाते हैं। इनके इख्तलाफात ज्यादा नहीं होते। मियाँ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अहलिया में रूहानियत होगी और उनके उनका खानदान इलाके में जानी पहचानी हैसियत का होगा, वेल नोन फैमिली से होगा अपने इलाके में। ये 3 बार हामिला होंगे पर दो ही बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। और 32 35 साल की उम्र तक मसाइल रहेंगे इनको। ये जो बंदे हैं खुद जो दिसंबर में पैदा होने वाले, अहलिया का घर जो है वो एक तरतीब से नहीं होगा, या घर के सामने एक तिरछा मकान या तमीर हुई होगी, या इनका अपना जो अहलिया का घर है वो इरेगुलर शेप का होगा, उसकी कोई एक तरतीब से नहीं बना होगा। अहलिया यहाँ तो मेन रोड के करीब की जगह पैदा हुई होगी, और जिसके मुखालिफ दूसरी जानिब जो है अपोजिट जो है एक ट्री या बिजली का खंभा जो है ना वो होगा। और इनकी बोलने की सलाहियत, इनकी जो अहलिया है, हामद है या बीवी है, उनकी बोलने की सलाहियत जो है वो अच्छी होती है। टेक्निकल इल्म या खेल में मुमताज कारकर्दगी जो है होती है इनकी। तो इस तरह से हमने ये जो माँ पैदाइश जो है ना वो खत्म कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास से जो है ना हम जाएंगे, ये देखें मैंने हर महीने में जो है उनके घर के बारे में डिस्कस किया, पेशा, खानदान और शरीके हयात जो है ना उसके बारे में डिस्कस किया। तो महीना पैदाइश जो है उससे हम इन चार चीज़ों में जो है काफ़ी चीज़ें, ये सारी मालूमात जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आगे का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा था यहाँ तक ही रखेंगे, और उसमें जो है ना आगे फिर आएगा कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो है ना वो हम कैसे मालूम करेंगे। और इसमें आगे साल का जो टोटल है, जो जिस साल बंदा पैदा हुआ है उस साल का जो टोटल है उससे भी नौ वो चीज़ें होंगी। और उसके बाद हम आएंगे हम जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स और ज़िंदगी के अहम वाक़यात जो जानने हैं, उसके फार्मूलाज क्या हैं, वो किस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इंसान या कारोबार का नाम रखना है तो उसके उसके पीछे क्या लॉजिक आपने इस्तेमाल करनी है। खैर ये मैं बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट।
ठीक है, फिर उसके बाद जो है पेश गोई के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत बताऊंगा। ये जिंदगी के अहम वाकयात जानने के लिए कौन से फार्मूलाज होते हैं, ये दो हैं, एक और भी है तीन। ठीक है, तीन फार्मूले बताऊंगा। और उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो है वो कैसे निकालते हैं। नौकरी है उसके बारे में कोई सवाल कर रहा है, ट्रांसफर देखना है, तरक्की देखनी है, वो कैसे देखनी है। और फिर हम आएंगे घर के नंबर से, मतलब घर का जो नंबर है उससे आप अंदर के लोगों के बारे में क्या जान सकते हैं। प्लॉट नंबर से उसके ऊपर जो तामीर होगी वो कैसी होगी वो जान सकते हैं। और कार के नंबर जो है ना वो जान सकते हैं। ठीक है। और इसमें आखिर में आके जो है ना आपको एक जबरदस्त चीज मिलेगी, और वो ये होगी कि आपने जो है किसी अहम दिन के लिए कौन से कलर के कपड़े पहन के जाने हैं जिससे आपको जो है वो कामयाबी हासिल हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आगे आने वाली। आज हमने जो है माह जो पैदाइश हैं वो खत्म कर ली हैं। और आज लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कम आए हैं। एक दो तीन ही आए हैं। ठीक है। तो ठीक हो गया, मेरे ख्याल में आज यहाँ तक रखते हैं, और आगे कल से परसों से जो है ना फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। लेकिन आप ना, एक बात मैं आपको बताऊं, इस कोर्स के हवाले से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपके सवालात कम होंगे, क्योंकि ये सारा आप ऐसा समझ लें कि मैंने ये घोल के पिला रहा हूँ आपको। और इसमें आपने बस सुनते जाना है और नोट करते जाना है, और पैटर्न नोट करना है कि अगर मैं शम्स की एक के नंबर की बात कर रहा हूँ तो उसकी क्या क्या खसूसियात कहाँ कहाँ पे जो है इस्तेमाल होंगी। ठीक है। और क्या क्या वो खसूसियात होंगी। तो ये इस कोर्स के हवाले से आपको सवालात जो है ना अभी नहीं आएंगे, आगे जाके आएंगे। लेकिन ये आपने सिर्फ नोट करना है और फिर इसको प्रैक्टिस करना है और अपना खुद मुशाहिदा करना है। क्योंकि ये तकरीबन कुछ आप समझ लेंगे बहुत पुरानी रिसर्च है, ये सारी बड़े टाइम से जो है ना इसका कंपाइल किया है इस रिसर्च को। तो अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल में आज तीनों जो हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे ही हो रहे हैं। तो इस क्लास को फिर इधर ही आज खत्म करते हैं। और फिर इंशाल्लाह जो है हम परसों की जो क्लास है उसमें आगे जो है ना वो करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर परसों बात होगी। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया।